तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम आपका स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हम आपके लिए छोटी से छोटी क्लास लेकर आ रहे हैं और छोटी से छोटी क्लास में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि इससे बेटर पूछे जाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। इससे बेटर कहीं नहीं आने वाले हैं। अब आपको पता है कि मैं आपको अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप अच्छे क्वेश्चन करके अपने तैयारी को और भी बेहतर और बेटर बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। फिर एक 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन पढ़िए और अपने 8 नंबर को पक्के कीजिए, ठीक है। तो 8 नंबर पढ़ के अपने 8 नंबर को पूरा कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन 8 नंबर, ना कम ना ज्यादा। पहला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 3x² प्लस -2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया? विविध कर ज्ञात करना। तो विविध कर के लिए जो पहला क्वेश्चन है बाबू, बहुत हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि विविध कर में हम लगाते हैं भैया विविक्त कर, ठीक है। हमको निकालना है, हमें समीकरण कौन सा दे रखा है? कहोगे गुरुजी जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3x² - 2x और प्लस 1/3 बराबर 0। कहोगे कुछ इस प्रकार का समीकरण दे रखा है, ठीक है भैया। ये करने के बाद इस समीकरण की, मतलब मान लो समीकरण की तुलना किससे भैया? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है भैया। कहोगे जी भैया अब हमें जब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा? a बराबर 3 आएगा, कॉमा b बराबर 2 आएगा, माइनस का क्योंकि माइनस है, और c बराबर कहोगे 1/3 आ जाएगा। कहोगे जी भैया हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें निकालना क्या भैया? विविक्त कर। विविक्त कर के लिए भैया हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है भैया? b² - 4ac। b की जगह पे -2 का स्क्वायर लिख देंगे भैया। 4 की जगह 4a की जगह पे भैया कितना लिखेंगे? कहोगे 3, और गुणे c की जगह पे 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास कितना बचा? 2 दूनी कितना होगा? 4। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, आपको पता है। -4 एकम 4 हो जाएगा, तो भैया 4 से 4 काट देंगे, आंसर कितना आएगा? 0। तो विविक्त कर निकल के हमारा कितना है? कहोगे विविक्त कर जो निकल के आया वो हमारा 0 निकल के आए। जल्दी से इसको राइट डाउन करिए, क्योंकि आप 1 नंबर यहाँ से पक्का कर रहे होंगे अपना हमारे साथ धीरे धीरे। तो हम इसको इरेज करने के लिए कुछ ले लेते हैं भैया, क्योंकि हमारे पास शायद आज हम लेके नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर साथ साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लिया जाना ठीक नहीं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर का नहीं। अब बाबू हमको क्या करना है? कह रहा त्रिभुज ABC में DE लंब है, किसके लंबवत है? किसके? कहोगे सर BC। इस प्रकार की AD बराबर 1.5, BD बराबर 3 और AE बराबर 2, तो AC क्या होगा भैया? यानी कि हमें AD दे दिया, ठीक है। अब AD दे दिया और हमें क्या दे दिया भैया? BD दे दिया। कितना? यानी कि BD यहाँ भैया B छूट गया, लिख लेते हैं। BD कितना है? 3 है। फिर AE कितना है? 2 है। और EC कितना है भैया? हमें निकालना है, EC निकालना है। सबसे पहले EC निकालेंगे तभी हम AC पे पहुंच पाएंगे। जी भैया, जब आपको कभी भी इस प्रमेय पर बेस सवाल मिले, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आइए इसमें हम लिखते हैं, इसको हल करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या कहोगे भैया? AD जितना दिया लाइन से, AD यार गलतियां बहुत होती हैं, AD बटे BD कितना होगा भैया? कहोगे BD। जी भैया फिर AE कितना होगा? AE बटे EC कितना होगा बाबू? EC। कहोगे जी भैया हमने लिख दिया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना बाबू कहोगे AC निकालना। तो कहोगे AC इक्वल टू कितना होगा? AE और प्लस EC। ये हमारा फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? कहोगे जी भैया जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो हमारा AC निकलेगा। कहोगे जी भैया यहाँ तक करने के बाद AD की वैल्यू बाबू 1.5 है, लिख दिया। BD की वैल्यू कितना? 3 है, लिख दिया। AE की वैल्यू 2 है, लिख दिया। EC की वैल्यू हमें नहीं पता, EC की वैल्यू की जगह EC लिख देंगे। कहोगे ठीक है भैया, डेसिमल हटा के हम बटे में 0 लिख लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 15/30, यहाँ हो जाएगा 2/EC। 15 एकम 15, 15 दूना 30 कट गया, तो हमारे पास 1/2 इक्वल टू 2/EC। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाबू हमको क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा? EC इक्वल टू आ जाएगा 2 दूना
4। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चा, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम कर लिए तो हमारा जो EC निकल के आया वो EC कितना है? EC 4 आ गया। कहोगे जी भैया अब जब 4 आ गया तो हमें AC निकालना। AC इज इक्वल टू AE की जगह कितना लिखेंगे? कहोगे सर 2 लिखे थे, और यहाँ पर AC की जगह भैया कितना? 4। 4 और 2 कितना होता है? 6 सेंटीमीटर जो है AC की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं साथ साथ कॉपी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस टाइप से। कह रहे हैं कि यहाँ पर भैया जो हमारा 3 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या होती है? अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है, कहोगे भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहोगे भैया हमें x1 और x2 भी तो पता होना चाहिए। आ जाओ हम सिखाते हैं। इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। हमें x1 और x2 और y1 और y2 की वैल्यू पता चल गई। तो अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू कितनी दे रखी? कहोगे हम यहाँ से ले लेंगे कितनी? 4। x1 की वैल्यू कितनी है भैया? 2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, लिख देंगे भैया 1। ठीक है, 1 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू कितनी बाबू? कहोगे 3 है, लिख दो। लिख दिया, कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? 4 से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर बाबू तुमको क्या करना है? 4 से जब 2 घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना बचेगा? माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कितना होगा भैया? कहोगे 4 4 8 हो जाएगा। 8 को कहते हैं 2 अंडर रूट 2। इसको भैया लिख देना वर्ग इकाई। क्या लिखना? वर्ग इकाई। जब हम दूरी निकालते हैं, ठीक है, इकाई लिखो, वर्ग इकाई मत लिखो, इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। यूनिट भी लिख सकते हैं। ये आपकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आई। आशा करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ही आसान क्लास लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि हो सके। इसको लिख लीजिएगा। अब बाबू हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि जो समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, तो कह रहे हैं m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। किससे भैया? 0 से। कहोगे जी भैया a बराबर 3 निकल के आ गया, b बराबर माइनस 12 निकल के आ गया और c बराबर m निकल के आ गया। कहो जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। ये करने के बाद हमें फार्मूला होता है d बराबर यानी कि विविध कर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ये पता होना चाहिए d की वैल्यू कितनी दे दी है। यहाँ पर जब मूल बराबर होते हैं तो यानी कि विविध कर जो होता है वो 0 होता है। ये करने के बाद भैया हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। यहाँ पर b की स्क्वायर, b क्या यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिया। और यहाँ पर भैया क्या होगा? प्लस का 4 गुणे a की जगह पे 3 और c की जगह भैया कितना लिखेंगे? m लिखेंगे। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। ये करने के बाद भैया हमारा 0 है, यहाँ पर लिख लेंगे। बराबर हम कितना होगा? 144। ठीक है, बराबर हम कितना होगा? 144। और यहाँ पर भैया कितना होगा? माइनस 4 तिया 12। ठीक है, ये माइनस का होगा, सॉरी ये माइनस 4 तिया 12। m कितना होगा? 12m। 12m बराबर के इधर भेज देंगे तो ये 0 में जुड़ जाएगा तो होगा 12m इज इक्वल टू 144। तो कहोगे भैया m बराबर 144 बटे में 12। 12 एकम 12, बराबर हम 144। तो कहोगे भैया हमें ये समझ में आ गया कि m की वैल्यू बाबू कितनी निकल के आ गई? 12। m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12। आप मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। जब पेपर मिलेगा तो पेपर की वॉट लगा के आएंगे। मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ कि बेटा अभी भी मौका है, भगवान के भरोसे मत बैठो।
क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो इससे बढ़िया है तुम्हारे भरोसे इसलिए बैठा हो क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तभी ना भगवान कुछ करेगा। जब आप ही कुछ नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेगा। भगवान अपने घर से थोड़ी ना आपको देने आएगा कुछ। जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो भगवान आपके साथ हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इजी सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं श्रेणी में आता है आपका 3,1,-1,-3 के सार्वंतर क्या होंगे। सार्वंतर भैया क्या होता है तो देखो सार्वंतर बराबर क्या होगा भैया। सार्वंतर बराबर अब इसका फॉर्मूला होता है D2 माइनस D1। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं D निकालने के लिए A2 माइनस A1। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही भैया, A2 माइनस A1। अब A2 A1 क्या है कहोगे जी भैया, हमको ये पता है कि ये A1 है और भैया ये हमारा A2 है। ठीक है भैया, यहाँ तक करने के बाद हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा होगा A2 का मान कितना है कहोगे भैया, A2 का मान है 1, A1 का मान कितना है कहोगे भैया 3। तो 1 से 3 घटाओ -2, यानी कि जो हमारा सार्वंतर निकल के आया वो कितना है भैया -2। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो पेपर फिर आपका छूट जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम लेना बेकार है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर कितना है भैया, tan a बराबर 1 है। tan a बराबर 1 है। अब हमसे क्या कह रहा है, तो 2 tan a इंटू कॉस a का मान क्या होगा। तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होगा जी भैया, ये करेंगे। देखो अब हमको सबसे पहले इधर इसको सॉल्व कर लें। हमको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता नहीं तो क्या करेंगे, tan a बराबर यहाँ पर लिखेंगे tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1, तो a बराबर कितना निकलेगा कहोगे सर 45 निकलेगा। कितना निकलेगा 45 कहोगे जी भैया, यहाँ तक समझ आ गया। अब 45 जो है यहाँ पे रख लो 2 sin 45 और cos 45 कहोगे जी भैया। 2 गुणे 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू 1/√2 कहोगे जी भैया, यहाँ तक बढ़िया है। 1/2 गुणे 1 का गुणा 1 होगा, √2 का गुणा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा 10 पर। यहाँ पर जो हमें इसकी वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल गई। आशा कर रहे हैं यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया तो क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पूछे वजह से हर टॉपिक से जाते हैं, लेकिन ये आपका फेवरेट सवाल रहने वाला है, टीचर का फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप से उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू त्रिज्यखंड निकाल देंगे, आ जाओ धाए से मारेंगे, अभी खत्म करेंगे। जितना दिया होता है त्रिज्यखंड कितना कहोगे सर, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू है 14। कितनी है बाबू 14। फिर हमसे कह रहा है 30, थीटा बराबर कितना कहोगे, थीटा बराबर है भैया 30 डिग्री। कितना है बाबू, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब हमको संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना भैया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉर्ड। ये एरिया हम निकालेंगे भैया। एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहोगे जी भैया, हमारा फॉर्मूला बन गया। ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता थीटा की जगह पे 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री भैया, और पाई की जगह पे कितना लिखेंगे बाबू, आपको पता है 22/7। 22/7 गुणे आर की जगह पे 14 गुणे 14 हो जाएगा कहोगे जी भैया। यहाँ पर ये करने के बाद 0 से 0 काट देंगे, 1/12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया कहोगे हमारा इतना होने के बाद 22 गुणे 196 बच जाएगा, और ये 12 से कट जाएगा कितनी बार में भैया, 28 बार में। ठीक है, 22 बार में 28 बार, नहीं सॉरी, 1 मिनट फिर से बता दो। 1/12 गुणे 22/7 बटे 7 और गुणे 196। ठीक है भैया, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और यहाँ कितना बचा हमारा बच्चा 5 7 8 56, 28 बार में कट गया। कितना बचा भैया 1/12 गुणे 22 और गुणे 28 काट देंगे कितनी बार में कहोगे जी भैया, हमको पता है 2 छाक 12 कट गया, यहाँ 11 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में और फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। कितना हो गया भैया, गुणा कर लेंगे 154/3 सेंटीमीटर, या मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर
सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में आपको पता है कि सेंटीमीटर लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं या फिर क्यूब लिखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर जो हमारा आयतन निकालेंगे तो क्यूब लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो भैया क्या लिखेंगे? कहोगे भैया स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है बच्चा, आ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का। कह रहे हैं एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर अक्षर अंकित हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ जैसे A B C D E A। तो कह रहे हैं भैया जो एक पासा है, पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है, और D है, फिर E है और फिर क्या है बाबू? A। ये फलक है। कहोगे जी भैया फलक। अब आपको हम बता भी दें कैसा पासा होगा। ठीक है, पासा कुछ इसे ही टाइप का रहा होगा ना। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं वरना आप लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया हमारे। पासा कुछ इसी टाइप का रहा होगा बबुआ। कहोगे जी भैया हमारा पासा कुछ इसे ही टाइप से। पासे पर कितने फलक? पासे पर 6 फलक। कहोगे इस पे 3 दिख रहे हैं, 3 इस पे दिख रहे हैं। ठीक, A B C कितना होगा? A B C। तो अब हम A B C लिख दिए तो इसके पीछे क्या होगा? D भी हो सकता है, A के पीछे D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, A भी हो सकता है। तो अब हम ये देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमसे कह रहा है यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो A आने की प्रायिकता। बाबू हमको ये सब नहीं मतलब, हमको बताओ यहाँ पर A कितनी बार आया? यहाँ पर A आया 2 बार। तो बताओ हमारा जो प्रायिकता होगी वो कहोगे बाबू प्रायिकता बराबर क्या होगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो भैया हमारी कुल परिस्थितियां जो होगी, कहोगे भैया अनुकूल कितनी? अनुकूल मतलब जो आ सकती हैं। तो कहोगे भैया जो A है वो 2 बार आ सकता। कुल कितना? कहोगे 1 2 3 4 5 6। कितना है भैया? 6। तो जो इसका आंसर काटेंगे 1/3 आएगा। तो कहोगे भैया प्रायिकता क्या होगी इसकी? 1/3 होगी। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करना चाहेंगे क्योंकि अब हमारे सवाल हो चुके पूरे। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैथ के एकदम वॉट लगा के छोड़ेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो और चाहे आपका 6 नंबर का हो, क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में, ये गारंटी आप लीजिए हमारे साथ और हम लेंगे आपके साथ। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें बढ़िया से समझ में आ रहा। बस ऐसे ही शानदार कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। तो भैया हम अभी भी कहना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है। आप दुनिया में किसी भी ऐसे मनुष्य को टाइम मत दीजिए जो आपको कभी भी छोड़े और जिसकी वजह से आपको दुख झेलना पड़े। दुख का मतलब आप समझते हैं और ये बात कहाँ की है ये भी आप समझते हैं। तो जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और जिस दिन आप ये सोच कर बैठ गए कि अभी तो ठंड हो रही है, अभी तो जाड़ा लग रहा है, तो बेटा अगर जो ठंड और जाड़ा देखते हैं तो आज हम रात में नहीं पढ़ाते, हम भी जैकेट बढ़िया टोपी ऐसे ही लगा के बैठो एकदम जम के, तब मजा आएगा। आ जाओ आर पार खेल जाएं। कहोगे जी भैया। तो यहाँ से लेके आपका पेपर वाले दिन तक हमारा साथ रहेगा। उसके बाद हम अपना एक नया सिलेबस लॉन्च करेंगे यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो उसको पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, आपको जो टॉपिक प्रॉब्लम लग रही है पढ़ने में वो कमेंट में बताएं और हम वो टॉपिक आपको अलग से पढ़ा देंगे। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें बढ़िया से एकदम शानदार समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए सभी को थैंक यू।